दोस्तों, जब भी लोकसभा का सदन का सत्र चलता है तब तब भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले संसद भवन में आवाज को उठाने के लिए पहुंचते हैं और सबसे लास्ट में वो संसद भवन से निकलते हैं। और ऐसा इसलिए चंद्रशेखर आजाद करते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी को लगता है कि अगर हम पहले जाएंगे तो हमें मौका मिल सकता है। लास्ट में वो इसलिए भी निकलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जाते जाते वक्त भी हमको आवाज उठाने का और जो है 2-4 मिनट मिल सकता है। लेकिन अफसोस देखिए कि जितना समय लोकसभा सदन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं को मिलता है, विपक्ष को नेताओं को मिलता है, उतना समय चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिल पाता है। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही समय देते हैं। जो भी पीठासीन होता है वो पीठासीन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय देने का काम चंद्रशेखर आजाद को करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद की दोस्तों काबिलियत ऐसी है कि उस 2 मिनट का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद ऐसे करते हैं जैसे मानो कि वो 2 घंटे की बात 2 मिनट में ही सिमट कर रख देते हैं। यानी गागर में सागर भरने वाली जो बात है वो चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में उठाने का काम करते हैं। और आप देखते होंगे दोस्तों कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, तो कभी 4 मिनट, इससे अधिक का समय लोकसभा स्पीकर के द्वारा, पीठासीन के द्वारा अब तक लोकसभा सदन का सत्र जब भी चला है नहीं मिला है। और इन 2 मिनट के समय में चंद्रशेखर आजाद देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि शिवम सोनकर नाम का एक पीएचडी का छात्र जो पिछले 20 दिनों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरना पर बैठे हुए थे। और शिवम सोनकर का आरोप था कि वो जो है पीएचडी पर जो प्रवेश प्रक्रिया है उस प्रवेश प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी में शिवम सोनकर को दूसरा रैंक मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम सोनकर को एडमिशन पीएचडी में जो एडमिशन है उस बीएचयू यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा था। और जब नहीं मिला तो ये लगातार बीएचयू के गेट पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। और पिछले 20 दिनों के लगातार आंदोलन ये किए। जब इनकी आवाज कोई नहीं सुनी, इनकी आवाज जब कोई नहीं बना और कब कोई भी इनके मुद्दा को, इनके दर्द को नहीं सुना, तो इनकी आवाज को इकलौता कोई सांसद संसद भवन में मजबूती तरीके से रखने का काम किया तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। आपको बताओ दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद शिवम सोनकर नाम के इस दलित लड़के की पीएचडी प्रवेश में दाखिला के लिए संसद भवन में आवाज को उठाया। और सिर्फ 2 मिनट का चंद्रशेखर आजाद को टाइम मिला और उसी 2 मिनट में ही चंद्रशेखर आजाद ने इस शिवम सोनकर मुद्दा को उठाने का काम किया। और न सिर्फ संसद भवन में बल्कि जो कुलपति हैं हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय के, उनको पत्र लिखा। और चंद्रशेखर आजाद ने जो लेटर लिखा उसमें लिखा कि कुलपति महोदय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी विषय पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में शिवम सोनकर के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के संबंध में। और देखिए चंद्रशेखर सदन में आवाज उठाए, उसके बाद कुलपति को पत्र लिखे। और देखिए चंद्रशेखर आजाद का संसद भवन में आवाज उठाना और कुलपति को पत्र लिखना अब बिल्कुल सफल हो चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो शिवम सोनकर नाम का दलित लड़का पिछले 20 दिनों से आंदोलन पर बैठा हुआ था, उसकी जीत जो है चंद्रशेखर आजाद की वजह से हो गई है। और खुद वीडियो बनाकर शिवम सोनकर ने चंद्रशेखर आजाद को धन्यवाद दिया है, शुक्रिया कहा है और कहा है कि भैया आपने जिस तरीके से हमारी मदद की है, आप हमेशा आगे आकर बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। और जिस तरीके से आपने हमारे मुद्दा को संसद भवन में आवाज को उठाने का काम किया, जिसकी वजह से हमें पीएचडी में दाखिला मिल गया है और मैं शोध छात्र बन चुका हूं। यानी शोध जो छात्र होते हैं जिसको रिसर्चर स्टूडेंट कहा जाता है, उसमें शामिल हो गए हैं शिवम सोनकर। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो शिवम सोनकर हैं वो चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।
साथियों, अब जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में चयनित हो गया हूँ, तो इस कड़ी में मैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद आदरणीय, पूजनीय, सम्मानीय हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम रूप से उन्होंने मेरी बात को भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर लोकसभा भवन में उठाई। इसके लिए उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पैर छू के मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज को भारत देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में उठाया और उसी कारण मुझे जो कि सचिन न्याय की लड़ाई में मुझे न्याय मिल सका और आज मैं अगर छात्र रूप में चयनित हूँ तो चंद्रशेखर भैया का ही सबसे बड़ा इसमें योगदान है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भैया इसी तरह आप दलितों के मसीहा बनकर सामने आए। आप उसे आते भी रहते हैं भैया और जब भी कभी किसी दलित वंचित सूचित के साथ अत्याचार होगा तो मुझे बुरी उम्मीद है कि आप सर्वप्रथम और सबसे पहले जो है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। इसी के साथ भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोट धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और शिवम सोनकर ने जिस तरीके से दोस्तों वीडियो बनाया है, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों को दिल को जीतने का काम शिवम सोनकर ने कर लिया है। और देखिए, शिवम सोनकर के वीडियो को शेयर करते हुए खुद भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा है, आप देखिए। चंद्रशेखर लिखते हैं, छोटे भाई शिवम सोनकर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्राप्त होने की खबर गर्व और खुशी से भर देने वाली है। शिवम, आपको दिल से बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने शिवम सोनकर के भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देने का काम किया है, बधाई देने का काम किए हैं। लेकिन सोचिए और कल्पना करिए, शिवम सोनकर जैसा टैलेंटेड, प्रतिभा से परिपूर्ण, दक्ष छात्र जो पीएचडी के प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी में, जनरल कैटेगरी में दूसरा रैंक लाता है, लेकिन दूसरा रैंक लाने के बावजूद भी इस लड़के को एडमिशन नहीं मिल रही थी। और इसका एडमिशन न मिलने का वजह बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जातिवाद बता रहे थे। लेकिन आज देखिए, जब इस शिवम सोनकर का मुद्दा गरमा रहा था, तब इसकी कोई जो मुद्दा, इसकी आवाज़ को उठाने का काम किसी ने नहीं समझा। आपने रोजाना देखा कि किस तरीके से लगातार सदन में आवाजें उठती रही, तमाम नेता पक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष विपक्ष हो, अलग अलग सांसद अपनी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इस गंभीर समस्या पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए, इस देश के बहुजनों के सबसे मजबूत आवाज, आज के दौर में सबसे अगर कोई सक्रिय है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद ने इतनी सीरियस से, इतनी गंभीरता से शिवम सोनकर के इस मुद्दे को लेने का काम किया कि सदन तक इसकी आवाज को उठाने का काम किया। ओम बिरला स्पीकर जो थे, उनके सामने चंद्रशेखर आजाद ने शिवम सोनकर का मुद्दा का उठाया, और न सिर्फ सदन में उठाया बल्कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको पत्र भी लिखा। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठाने का मेहनत रंग लाया है और इस शिवम सोनकर का अब जो एडमिशन मिल चुका है। शिवम सोनकर अब शोध छात्र जो है बन चुके हैं। अब ये रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करके बोल सकते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो न जाने कितने ही यूनिवर्सिटियों में अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिलता है। वो कभी आंदोलन नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ ऐसे ही रह जाती है। लेकिन सोचिए, जिस तरीके से शिवम सोनकर का मुद्दा गरमाया हुआ था, उसको लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा को उठाया है, और उठाने के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की बात मानने का काम इस देश के लोकसभा स्पीकर जो थे, इस देश की सरकारें ने मानी है। जो कुलपति थे, जो यूनिवर्सिटी थी, वो सारी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए शिवम सोनकर को एडमिशन मिल चुका है। और ये चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत तो है ही, ये बड़ी जीत शिवम सोनकर की भी मानी जाएगी, क्योंकि शिवम सोनकर ये जो हौसला बनाया कि लगातार 20 दिन तक आंदोलन पर बैठे रहे और कोई नहीं सुना, इकलौता सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आवाज़ को उठाने का काम किया, और जिसका नतीजा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज़ उठाने से शिवम सोनकर को फाइनली अब जो है एडमिशन मिल चुका है। और एक और द्रोणाचार्य बनने से शिवम सोनकर बच गए। सोचिए किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटियों में
जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत बहाल जो जुडिशरी जो इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से वहां पर जातिवाद होता है, किस तरीके से वहां पर जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं और अपने पक्ष में ही सिर्फ न्याय करते हैं। उसको लेकर भी लगातार सभी लोग उठा रहे हैं कि देखिए जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली जो व्यवस्था है, उसमें जो है हर एक जाति और हर एक मजहब के लोग रहेंगे, तब जाकर पारदर्शिता होगी और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि सोचिए, ये तो आवाज को बुलंद किए तब तो जाकर इनको न्याय मिल पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र जो रोहित वेमुला बनकर रह जाते हैं, और शिवम सोनकर भी रोहित वेमुला के ही राह पर चले थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने मजबूरियों को समझा और आवाज को बुलंद किया, और एक द्रोणाचार्य बनने से शिवम सोनकर बनते बनते रह गए। और फाइनली चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद करने के बाद जिस तरीके से एडमिशन चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से शिवम सोनकर को मिला है, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को साधुवाद के पात्र दे रहे हैं और कह रहे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो चंद्रशेखर आजाद पर गर्व महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नेता ऐसा ही है कि वो सबकी आवाज़ को सुनता है, सबके लिए हक और हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने का काम संसद भवन में करता है। भले ही लोकसभा स्पीकर और जो पीठासीन है इस आवाज़ को, चंद्रशेखर आज़ाद को 2 मिनट का ही समय देते हैं, लेकिन उसी 2 मिनट में चंद्रशेखर आज़ाद देश के बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और उठाकर पूरे देश के लोगों के, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को दिलों को जीतने का काम करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से शिवम सोनकर को दोस्तों बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, इसको लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में खुशी है। चंद्रशेखर आजाद को लगातार सभी लोग जो है बधाइयाँ भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद। ऐसा तो आप चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठाने के बाद जिस तरीके से शिवम सोनकर को एडमिशन मिला है, अब ये शोध छात्र शिवम सोनकर बन गए हैं, अब ये किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है, अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो सांसद चंद्रशेखर आजाद को जाना चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से आवाज को बुलंद किया है, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।